फीमेल ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फेमिनिस्ट क्रिटिक एलन शोवाल्टर ने डेवलप किया था। ये आइडिया खास तौर पर उनकी फेमस बुक ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन पब्लिश्ड हुई थी। ये 1977 में इसमें मिलता है। उस समय लिटरेचर की दुनिया ज़्यादातर पुरुषों के नज़रिए से देखी और लिखी पढ़ी जाती थी, जिसमें वुमेन राइटर्स को या तो इग्नोर कर देते थे या फिर उनको उसी स्केल पर जज किया जाता था जो पुरुषों के लिए बना था। शो वॉल्टर को लगा कि इस तरह वुमेन्स राइटिंग को सही पहचान नहीं मिलेगी, कभी उसकी सही पहचान सामने नहीं आ पाएगी। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने फीमेल ट्रेडिशन का एक आइडिया दिया। उनका कहना था कि महिलाओं का साहित्य कोई आइसोलेटेड या स्कैटर्ड चीज़ नहीं है, बल्कि उसका अपना एक कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है, एक ऐसी परंपरा जो समय के साथ इवॉल्व हुई है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वुमेन राइटर्स ने सिर्फ पुरुषों की नकल नहीं की है, उनको सिर्फ कॉपी नहीं किया है, बल्कि धीरे धीरे अपनी अलग आइडेंटिटी, थीम्स और एक्सपीरियंसेस को डेवलप किया है। इस तरह उन्होंने वुमेन्स राइटिंग को एक इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन के रूप में स्थापित किया। शो वॉल्टर का मेन पर्पस ये था कि वुमेन्स लिटरेचर को मेल स्टैंडर्ड से अलग करके समझा जाए। उनका मानना था कि महिलाओं के अनुभव, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी समस्याएं और उनके इमोशनल वर्ल्ड अलग होते हैं, इसलिए उनके साहित्य को भी उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए। फीमेल ट्रेडिशन इसी बात को हाईलाइट करता था कि वुमेन राइटर्स की एक शेयर्ड हिस्ट्री और कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, जिसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेमिनाइन फेज था, 3 फेज में है ये: फेमिनाइन फेज, फेमिनिस्ट फेज और फीमेल फेज। फेमिनाइन फेज 1840 टू 1880 का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में एलन शोवाल्टर ने अपनी बुक लिटरेचर ऑफ देयर ओन्स में दिया था और ये फीमेल ट्रेडिशन का सबसे पहला स्टेज माना जाता है। इस फेज को समझने के लिए उस टाइम का सोशल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विक्टोरियन पीरियड में सोसाइटी स्ट्रांगली पैट्रियार्कल थी, जहां वुमेन को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देना एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उनका रोल मेनली घर, फैमिली, मॉरलिटी तक ही लिमिटेड था। इसी वजह से वुमेन राइटर्स जब लिखना स्टार्ट करती हैं तो उनके पास अपनी वॉइस ओपनली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम तो नहीं होती है। इस फेज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वुमेन राइटर्स मेल डोमिनेटेड लिटरेरी ट्रेडिशन को इमिटेट करती हैं, मतलब वो अपनी राइटिंग को ऐसे शेप देती हैं कि वो मेल स्टैंडर्ड्स में फिट हो सके। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें एक्सेप्ट होना है तो उन्हें वही लिखना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। इसलिए उनकी राइटिंग में ओरिजिनलिटी कम और कन्फर्मिटी ज़्यादा दिखती थी। वो अपने आइडियाज़ को भी इनडायरेक्टली या सेफली प्रेजेंट करती है ताकि सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट ना करे। इस फेज का एक और की कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ मेल स्यूडोनिम। बहुत सी वुमेन राइटर्स ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मेल नेम्स का यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पर फीमेल ऑथर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था। ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि वुमेन को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए भी डिस्गेस का सहारा लेना पड़ता था। इससे ये भी समझ आता है कि उनकी राइटिंग पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना ज़्यादा था। कंटेंट के लेवल पर भी ये फेज काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड था। वुमेन राइटर्स जनरली डोमेस्टिक लाइफ, रिलेशनशिप्स, मॉरलिटी जैसे टॉपिक्स पर लिखती थी, लेकिन वो भी एक कंट्रोल्ड और सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से। वो ओपनली पैट्रियार्की को चैलेंज नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर ही अपनी जगह बनाने की कोशिश करती थी। यहाँ उनका मेन एम होता था एक्सेप्टेंस, ना कि रिबेलियन। इसलिए इस फेज को इमिटेशन या एडजस्टमेंट फेज कहा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस फेज की राइटिंग में इम्पोर्टेंस कम थी। ये एक्चुअली एक फाउंडेशन क्रिएट करता है जहाँ से आगे फेज डेवलप होते हैं। यहीं से वुमेन राइटिंग का कॉन्टिन्यूस ट्रेडिशन स्टार्ट होता है। ये फेज बताता है कि वुमेन ने कैसे डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी राइटिंग को कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर समझो तो फेमिनाइन फेज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो स्टेज है जहाँ वुमेन राइटर्स मेल लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो करती थी, अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करती थी और सोशल एक्सेप्टेंस के लिए लिखती हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में वो एक बेस भी क्रिएट करती हैं जिससे आगे फेमिनिस्ट अवेयरनेस डेवलप होती है।
उसके बाद आता है फेमिनिस्ट फेज। ये था 1880 टू 1920 के बीच में। एलन शोवल्टर के फीमेल ट्रेडिशन का दूसरा स्टेज है ये, जिसे उन्होंने अपनी बुक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन में एक्सप्लेन किया है। फेमिनाइन फेज में जहाँ वुमेन राइटर्स मेल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही थी, वहीं इस फेज में एक क्लियर शिफ्ट आता है। अब वुमेन सिर्फ एडजस्ट नहीं करती है, प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस भी शुरू करती है। इस फेज का बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी की शुरुआत में सोसाइटी में वुमेन्स राइट मूवमेंट शुरू हुआ था। एजुकेशन, वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जैसे इश्यूज उठने लग गए थे। इसी सोशल चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट लिटरेचर पर भी पड़ा। वुमेन राइटर्स को अब अपनी कंडीशन का अवेयरनेस हुआ और उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो सिर्फ इमिटेशन करके अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकती है। इसी अवेयरनेस से फेमिनिस्ट फेज की शुरुआत हुई। इस फेज की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है रिबेलियन अगेंस्ट पेट्रियार्की। वुमेन राइटर्स ओपनली मेल डोमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लिखने लगती है। अब राइटिंग का पर्पस सिर्फ एक्सेप्ट होना नहीं होता है, बल्कि चैलेंज करना भी बन जाता है। वो एक्सपोज करती है कि सोसाइटी कैसे वुमेन को सप्रेस करती है, चाहे वो मैरिज हो, एजुकेशन हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। इस फेज में राइटिंग एक तरह से वेपन बनता है जिससे वुमेन अपनी आवाज़ उठाती है। इस स्टेज में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफाई और सिस्टरहुड भी दिखाई देता है। वुमेन अपने आप को एक ग्रुप के रूप में देखती है जिनकी प्रॉब्लम्स कॉमन है, इसलिए उनकी राइटिंग में पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ सोशल इश्यूज भी क्लियरली दिखाई देते हैं। ये फेज सिर्फ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को नहीं, बल्कि एक मूवमेंट जैसे फील होता है, जहाँ लिटरेचर और एक्टिविज्म एक साथ चल रहे होते हैं। फेमिनिस्ट फेज में टोन भी काफ़ी बोल्ड और असर्टिव हो जाती है। जो बातें पहले इनडायरेक्टली या हिडन तरीके से कही जा रही थी, अब वो डायरेक्टली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस हो रही हैं। वुमेन राइटर्स मेल नॉर्म्स को क्वेश्चन करती है और इक्वालिटी डिमांड करती है। इसीलिए इस फेज को प्रोटेस्ट फेज भी कहा गया है। लेकिन एक लिमिटेशन भी यहाँ दिखती है, क्योंकि फोकस ज़्यादातर ओपोजिशन पर होता है, इसलिए कभी कभी वुमेन राइटर्स अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट डिफाइन करती है, ना कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तरीके से। यही रीज़न है कि आगे चलकर नेक्स्ट फेज जो कि फीमेल फेज था, वहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को और डीपली एक्सप्लोर करती है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर इसे डिफाइन करना हो तो फेमिनिस्ट फेज वो स्टेज है जहाँ वुमेन राइटर्स मेल डोमिनेशन के खिलाफ ओपनली प्रोटेस्ट करती है, अपने राइट्स इक्वालिटी के लिए लिखती है और लिटरेचर को एक टूल के रूप में यूज़ करती है पैट्रियार्की को चैलेंज करने के लिए। अगला फेज आता है फीमेल फेज। 1922 अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको बोलते हैं। शोवल्टर के फीमेल ट्रेडिशन के थर्ड और मोस्ट डेवलप्ड स्टेज है ये, जिसे उन्होंने अपनी बुक अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन में एक्सप्लेन किया। ये तीनों फेजेस को इन्होंने इसी बुक में एक्सप्लेन किया था। ये फेज फेमिनाइन और फेमिनिस्ट दोनों फेजेस के बाद आता है, इसलिए इसमें पहले के एक्सपीरियंसेस के मैच्योरिटी के साथ में सिंथेसिस मिलता है। यहाँ वुमेन राइटर्स ना तो मेल ट्रेडिशन को ब्लाइंडली इमिटेट करती हैं और ना ही सिर्फ उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक लिमिटेड हैं, बल्कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और वॉइस को फुली डेवलप्ड करती है। इस फेज का कोर आइडिया है सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डेफिनेशन। वुमेन राइटर्स अब ये समझ चुकी हैं कि उन्होंने अपनी राइटिंग को डिफाइन करने के लिए मेल स्टैंडर्ड या उनके ओपोजिशन पर डिपेंड रहने की ज़रूरत अब नहीं है। इसलिए वो अपने इनर एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजी, इमोशन, बॉडी और आइडेंटिटी को सेंटर में रखकर लिखती है। राइटिंग्स अब एक तरह से एक्सप्लोरेशन बन गया है। मैं कौन हूँ और फीमेल एक्सपीरियंसेस का रियल मीनिंग क्या है, इन सवालों के आंसर्स ढूंढने का एक प्रोसेस बन चुका है राइटिंग। इस स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फीमेल एक्सपीरियंसेस एज सेंट्रल थीम। अब टॉपिक सिर्फ सोशल इनजस्टिस या राइट्स तक सीमित नहीं थे, बल्कि वुमेन की इंटरनल वर्ल्ड, उनके थॉट्स, डिज़ायर्स, कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, सब कुछ लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। यहाँ राइटिंग ज़्यादा ऑथेंटिक और ओरिजिनल लगती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर या ओपोजिशन के रिएक्शन में नहीं,
बल्कि अंदर से आ रही होती है। लैंग्वेज और स्टाइल में भी चेंज दिखाई देता है। वुमेन राइटर्स एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव अप्रोचेस यूज़ करती हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स को तोड़ती हैं और अपने एक्सप्रेशंस के नए तरीके डेवलप करती है। यहाँ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्लियरली विजिबल होता है जो पहले फेज में नहीं थी। इसलिए इस फेज को कभी कभी फेज ऑफ ऑटोनॉमी भी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ फोकस इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर आ जाता है, ना कि सिर्फ कलेक्टिव प्रोटेस्ट पर। फेमिनिस्ट फेज में जहाँ वुमेन एक ग्रुप के रूप में पैट्रियार्की के अगेंस्ट कर दी थी, वही फीमेल फेज में वो अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फेमिनिज्म ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो और रीडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। अब स्ट्रगल के साथ साथ क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर इस फेज़ को हम देखें, तो फीमेल फेज़ वो स्टेज है जहाँ वुमेन राइटर्स ने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया, मेल इन्फ्लुएंस से फ्री होकर अपने एक्सपीरियंसेस और इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस किया, और लिटरेचर में एक ऑथेंटिक सेल्फ डिफाइंड फीमेल वॉइस क्रिएट की है। ये फीमेल ट्रेडिशन का सबसे मैच्योर और कंप्लीट स्टेज माना जाता है। अब शोवाल्टर की थ्योरी को पूरी तरह समझने के लिए कुछ और जो बहुत डीप आइडियाज़ हैं, हम उनको भी पढ़ते हैं। ये कंप्लीट फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं। शोवाल्टर का असली कंट्रीब्यूशन सिर्फ फेज बताना नहीं था, वुमेन्स राइटिंग को इंडिपेंडेंट फील्ड और स्टडी के रूप में स्टैब्लिश भी करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने गायनोक्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जो फीमेल ट्रेडिशन का एक्सटेंशन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वुमेन्स लिटरेचर को वुमेन के अपने पर्सपेक्टिव से स्टडी करना, ना कि मेल क्रिटिक्स के बनाए हुए स्टैंडर्ड से। पहले लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वुमेन राइटर्स को या तो इग्नोर कर दिया जाता था, या फिर उन्हें पुरुष लेखकों से कंपैरिजन में इवैल्यूएट किया जाता था। शोवाल्टर ने इस अप्रोच को चैलेंज किया और कहा कि वुमेन की राइटिंग को समझने के लिए एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, थीम, लैंग्वेज और क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना होगा। इस तरह गायनोक्रिटिसिज्म वुमेन्स राइटिंग को उसकी अपनी आइडेंटिटी देता है और उसे एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह स्टैब्लिश करता है। इसके साथ ही शोवाल्टर ने मेल लिटरेरी ट्रेडिशन को फीमेल ट्रेडिशन के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन भी बनाया। उनका मानना था कि ट्रेडिशनल लिटरेचर लार्जली मेल सेंटर्ड रहा है, जिसमें वुमेन को अक्सर ऑब्जेक्ट या सेकेंडरी रोल में दिखाया गया है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, तो फीमेल ट्रेडिशन वुमेन की लिव्ड एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशंस, उनके स्ट्रगल्स और उनकी आइडेंटिटी को सेंटर में रखता है। इसलिए उन्होंने जोर दिया कि वुमेन्स राइटिंग को समझने के लिए पर्सपेक्टिव बदलना होगा, यानी मेल व्यू पॉइंट से हटकर फीमेल व्यू पॉइंट को अडॉप्ट करना होगा। शोवाल्टर का ओवरऑल एम ये था कि वुमेन्स लिटरेचर को मार्जिनल पोजीशन से निकालकर उसे मेन स्ट्रीम लिटरेरी हिस्ट्री में उसकी सही जगह दी जाए। उन्होंने ये दिखाया कि वुमेन राइटर्स की एक कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री है जो समय के साथ डेवलप हुई है, और इसे सीरियसली स्टडी किया जाना चाहिए। उनके काम ने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को एक नई दिशा दी है, जहां फोकस सिर्फ इनइक्वालिटी को दिखाने पर नहीं है, बल्कि वुमेन की क्रिएटिविटी और कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने पर है। हालांकि इस थ्योरी पर कुछ क्रिटिसिज्म भी किए गए हैं। कई क्रिटिक्स का मानना था कि शोवाल्टर का मॉडल ज़्यादातर वेस्टर्न वुमेन राइटर्स पर आधारित है, इसलिए हर एक कल्चर या बैकग्राउंड की वुमेन पूरी तरह अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वुमेन का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। रेस, क्लास और सोशल बैकग्राउंड के डिफरेंसेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें इस थ्योरी में ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। इन लिमिटेशंस के बावजूद फीमेल ट्रेडिशन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि इसने पहली बार वुमेन्स राइटिंग को एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल फ्रेमवर्क में समझाने की कोशिश की है। इस तरह पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक साथ देखा जाए, तो फीमेल ट्रेडिशन सिर्फ 3 फेज का डिवीजन नहीं है, बल्कि एक ऐसी थ्योरी है जो वुमेन्स लिटरेचर को की हिस्ट्री, आइडेंटिटी, डेवलपमेंट और उसके क्रिटिकल स्टडी को डिफाइन करती है, और ये इस्टेब्लिश करती है कि वुमेन की राइटिंग अपने आप में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन है। शोवाल्टर का एक और हिडन और इम्पॉर्टेंट आइडिया भी है, वुमेन्स राइटिंग एज अ सब कल्चर।
शोवाल्टर का मानना है कि वुमेन राइटर्स एक ऐसी कल्चरल ग्रुप बनाती हैं जो सोसाइटी के डोमिनेंट कल्चर मतलब जो मेल डोमिनेटेड कल्चर है उसके अंदर रहते हुए भी उससे अलग अपनी आइडेंटिटी डेवलप करती है। यानी वुमेन पूरी तरह अलग दुनिया में नहीं रहती है, बल्कि उसी सोसाइटी में रहते हुए एक पैरेलल ट्रेडिशन क्रिएट करती है। इसी वजह से उनकी राइटिंग में अक्सर ड्युअलिटी दिखाई देती है, एक तरफ सोसाइटी के रूल्स का प्रेशर और दूसरी तरफ अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश। इस कॉन्सेप्ट का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। शोवाल्टर इनडायरेक्टली दिखाती है कि वुमेन राइटर्स की जर्नी सिर्फ सोशल चेंज नहीं है, बल्कि इनर कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ रियलाइजेशन की भी जर्नी है। फेमिनाइन फेज में सप्रेशन होता है, फेमिनिस्ट फेज में एंगर और प्रोटेस्ट आता है, फीमेल फेज में जाकर बैलेंस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यानी ये सिर्फ एक लिटरेरी डेवलपमेंट तो नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी है। इसके अलावा शोवाल्टर ये भी मानना है कि वुमेन्स राइटिंग को हिस्ट्री में बार बार इग्नोर किया जाता है, इसलिए फीमेल ट्रेडिशन को रिकंस्ट्रक्ट करना भी ज़रूरी है। यानी पुराने वुमेन राइटर्स को रीडिस्कवर करना, उनके वर्क्स को दोबारा स्टडी करना और उन्हें लिटरेरी कैनन में इंक्लूड करना। लिटरेरी कैनन होता है इम्पॉर्टेंट लिटरेचर की एक लिस्ट होती है, उसमें इंक्लूड करना। इस तरह उनकी थ्योरी में एनालिसिस सिर्फ एनालिसिस नहीं, बल्कि एक रिकवरी प्रोजेक्ट भी बन जाती है, जो वुमेन की लॉस्ट आइडेंटिटी को वापस लाने की कोशिश करती है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।